हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भारत से कुल कितने देश अलग हुए हैं और उन देशों का क्या नाम है और इसके पीछे की क्या इतिहास है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत से कितने देश अलग हुए हैं और उनके क्या नाम है और इनके पीछे की क्या इतिहास है। तो भारत दुनिया के सबसे पुराने देश में से एक है और यहाँ का सनातन धर्म विश्व के सबसे पुराने धर्म माना जाता है। फ्रेंड्स, भारत के धार्मिक ग्रंथों की बात करें जैसे कि रामायण और महाभारत से भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे कि भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है। आज़ादी के पहले तक यहाँ राजाओं का राज था और यहाँ समय समय पर कई राजाओं ने शासन किया। लेकिन अंग्रेजों के इंडिया पर शासन करने के बाद भारत का विघटन होता चला गया और इससे पहले भी कई देशों के आक्रमण और राजनीतिक उठापटक के चलते इंडिया का विघटन होता हुआ है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वहीं जब इंडिया अंग्रेज से आज़ाद हुआ तब भी भारत के टुकड़े हुए थे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर 2021 तक की भारत से कितने देश अलग हुए हैं और उनकी क्या इतिहास रहा है। जैसे कि भारत से जो देश अलग हुए हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, ईरान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, तिब्बत और वियतनाम है। फ्रेंड्स, वहीं बात करें तो जैसे कि हमारा देश भारत आज भी दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में से एक है। भले ही इसके कितने भी टुकड़े हो गए हो, लेकिन देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के जोड़ने के अथक प्रयासों के चलते हैं और यह भारत के 10 बड़े देशों में शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि अब तक यानी कि भारत से कुल 15 देश अलग हुए हैं और हालांकि यह देश एक साथ अलग नहीं हुए हैं, बल्कि समय समय पर ये देश इंडिया से अलग हुए हैं। इनमें से कुछ राजाओं के समय अलग हुए थे तथा कुछ भारत के आज़ादी के समय अंग्रेजी की कूटनीति के चलते अलग हुए हैं। हम आपको आगे इसी के देश की जानकारी देने जा रहे हैं जो कि इंडिया से अलग होकर नए देश बने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान। जब भारत में हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था तब अफगानिस्तान भी भारत का ही अंग था। इतिहासकारों की माने तो अफगानिस्तान को एक हिंदू राज के यानी कि राजा ने सिकंदर को सौंप दिया था, जिसके बाद यह एक अलग देश बना। समय के साथ यह एक इस्लामिक देश बन गया जहां हिंदुओं की आबादी 9 के बराबर है। नेक्स्ट बात करें तो पाकिस्तान। जब यानी कि हम सभी जानते हैं कि जब भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी तब भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया की आज़ादी के ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। बता दें कि भारत की मुस्लिम लीग ने भी इस अलग देश की मांग की थी। इसी के फलस्वरूप पाकिस्तान देश अलग देश बना था। नेक्स्ट बात करें तो बांग्लादेश। बांग्लादेश आज़ादी के पहले यानी कि भारत का एक देश था, लेकिन 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के पहले पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। इसके बाद पाकिस्तान में ही एक अलग देश बनाने की मांग उठने लगी। यह मांग पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों की थी और इसी के फलस्वरूप इंडिया के प्रयासों के चलते पाकिस्तान से एक अलग देश हुआ जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो भूटान। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को मिलाकर एक बड़े और संयुक्त भारत का निर्माण किया था। आज़ादी के पहले भी इंडिया कुछ इस तरह था। आज़ादी के बाद कई देश भारत से अलग हुए। इनमें से एक देश भूटान भी था जिसमें से अपने आप को स्वयं स्वतंत्र घोषित किया था
और नेक्स्ट बात करें तो कंबोडिया। फ्रेंड्स, आपने कहीं पढ़ा ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है हिंदू धर्म की, जो कि ये है कंबोडिया में, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है। और यह मंदिर कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में भी दिखाई देता है। इसके साथ ही यह हिंदू परंपराओं के प्रमाण भी मिलते हैं इसी से। और इस बात से यह अनुमान लगाया जाता है कि कंबोडिया भी भारत का ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था, जिस पर किसी भारतीय राजाओं का शासन था। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो ईरान है। वह वर्तमान में ईरान का एक अरब कंट्री है, लेकिन इतिहासकारों के माने तो यह भारत का ही एक अंग था। इस भाग में यानी कि भारत के आर्यन जाकर बस गए थे, लेकिन अरब आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण करके इसको अपने कब्जे में ले लिए और इसे एक अलग देश बना दिया था। और नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो इंडोनेशिया। फ्रेंड्स, जानकारों के माने तो इंडोनेशिया भी कभी भारत का हिस्सा था, जहां हिंदू धर्म के लोग बहुत संख्या में इंडिया में निवास करते थे, लेकिन आज यह एक मुस्लिम कंट्री देश बन गया है। हालांकि अभी भी यहाँ काफ़ी संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो फिलीपींस। फिलीपींस जो कि पूर्वी एशिया का देश है, कभी भारत का भी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यहाँ कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला कर इस देश को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि आज भी यहाँ ज़्यादातर संख्या में हिंदू धर्म की आबादी रहती है। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो नेक्स्ट कंट्री है मलेशिया। मलेशिया यानी कि अन्य पूर्वी देशों की तरह मलेशिया भी विदेशी आक्रमणकारियों के हमले का शिकार हुआ था और यहाँ हिंदू जनसंख्या पर बौद्ध अनुयायियों का असर हुआ। यहाँ भारी मात्रा में बौद्ध धर्म के अनुयायी बसते चले गए और यह भारत से अलग हो गया। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो नेपाल है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र कंट्री है, जहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसकी ज़्यादातर सीमाएं इंडिया से मिलती है और यहाँ जानने के लिए पासपोर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यह भी भारत का हिस्सा था, लेकिन समय के साथ यह भारत से अलग होकर ये एक नया कंट्री बन गया। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो म्यांमार। म्यांमार जिसे भारतवर्ष में बर्मा के नाम से जाना जाता है, यहाँ अंग्रेजों ने सैकड़ों साल शासन किया और इसे अलग देश बना दिया। हालांकि आज भी भारत के इसके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो श्रीलंका। फ्रेंड्स, भारत से श्रीलंका की दूरी महज 37 किलोमीटर की है और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ की बात करें तो रामायण भी श्रीलंका से जिक्र हुआ है। और यहाँ पे यानी कि ये भूटान की तरह भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों के शासन के समय इस देश को अलग कर दिया गया। और नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो थाईलैंड। अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम देश था, जहां हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के चलते यहाँ हिंदू आबादी कम हो गई और यह एक समय यानी कि एक ऐसा समय आया जब इंडिया से यह देश अलग हो गया और इस देश का नाम पड़ गया थाईलैंड। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो तिब्बत। फ्रेंड्स, वर्तमान में तिब्बत चीन के कब्जे में है, लेकिन यहाँ प्राचीन काल में भारत का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन इंडिया पर खत्म हुआ, तब चीन ने अपनी सेना तिब्बत पर भेजकर इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बाद में यह देश अलग हो गया और नया देश बन गया। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो वियतनाम। फ्रेंड्स, वियतनाम एक ऐसा देश है जहां बहुत अधिक संख्या में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग निवास करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यहाँ ज़्यादातर लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और यह देश अलग हो गया। और यह देश जब भारतवर्ष का हिस्सा था तो इसका नाम चंपा हुआ करता था। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी और आप यह जान गए होंगे कि 2021 तक भारत से कुल कितने देश अलग हुए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।